ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण का सिद्धांत है ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ का शोधन जिसका ठीक ठीक नहीं हुआ उसे त्वम पदार्थ शोधन के लिए श्रवणादि की आवृत्ति आवश्यक है। श्रवणादि की आवृत्ति से तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का ठीक ठीक शोधन होने पर तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोध हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए आक्षेप समाधान किया जा रहा है। कुछ अधिक आशंका करने के उद्देश्य से सिद्धांतियों ने जो ये बताया था कि जिनका पूर्व जन्म के अभ्यास वशात तत्त्वम पदार्थ शोधन ठीक ठीक हो गया है, उन्हें एक बार श्रुत तत्त्वमसि वाक्य से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है। फिर उनके लिए श्रवणादि आवृत्ति अनावश्यक है, ये जो कहा था। कहते ये कहना युक्तियुक्त तब हो सकता है जब ऐसा कोई अधिकारी हो कि उसे एक बार श्रुत तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होता हो, ऐसा कोई अधिकारी मिले तब तो ये कहना ठीक है। लेकिन कहते हैं ऐसा कोई अधिकारी का होना संभव नहीं है। हस्तामलकाचार्य जी को भाष्यकार भगवान के 4 शिष्यों में से जो हस्तामलकाचार्य नाम के शिष्य थे, भगवान भाष्यकार को कोई स्वाध्याय नहीं कराना पड़ा, इसलिए उनका नाम हस्तामलक पड़ा। एक बार भाष्यकार भगवान से तत्वोपदेश सुन करके उनकी तत्व में स्थिति हो गई और रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी ने एक बार तोतापुरी जी ने ज्ञान करा दिया तो उन्हें अनुभूति हो गई। पहले तो उनका उपदेश सुनने के लिए ही माता की आज्ञा लिए बिना वे तैयार नहीं हो रहे थे। जब माता की आज्ञा हुई कि तुम्हारा हित ही करेंगे, जरूर तुम उनका उपदेश ग्रहण करो, तो एक बार बताया और स्वरूप निष्ठ हो गए। ऐसे लोग होते हैं कृतोपास्ति। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ऐसे कोई होते नहीं हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी के अनुसार सुख दुख मोहादि जो धर्म हैं वे आत्मा के गुण हैं, समवाय संबंध से आत्मा में रहते हैं और वे आत्मा के गुण होंगे तो दुखादि गुणों से युक्त आत्मा रहेगा ही। और
अहम दुखी इस ज्ञान को प्रमा माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। मीमांसक वैशेषिक न्यायिकों के अनुसार मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यह ज्ञान प्रमा है और ये सबको हो रहा है अनुभव दुखित्वादि का। ये जो दुखित्वादि का अनुभव है यह दुख से असंश्लिष्ट निरतिशय चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसे अनुभव को नहीं होने देगा। दोनों का विरोध है। मैं दुखित्वादि धर्म से युक्त हूं और ये तो स्वयं का अनुभव बता रहा है। तत्वमसि वाक्य बता रहा है कि दुख रहित निरतिशय आनंद स्वरूप निर्विकार चेतन तुम हो। तो ये दोनों तत्वमसि वाक्य से प्रतिपादित आत्मस्वरूप और स्वयं के अनुभव में आने वाला आत्मस्वरूप एक दूसरे से विपरीत है। इसलिए जिस आत्मस्वरूप का दुखित्वादि त्वेन रूपेण अनुभव हो रहा है सबको, तो उनमें से किसी को भी मैं दुख रहित चिदानंद स्वरूप हूं ऐसा अनुभव नहीं होगा। ये आक्षेप पूर्व पक्षी ने किया। इस आक्षेप का निराकरण सिद्धांती न इत्यादि से कर रहे हैं और सिद्धांतियों ने कहा कि जैसे दृष्टांत तो उभय सम्मत होता है ना, और यहाँ आक्षेप करने वाले और आक्षेप का निराकरण करने वाले दोनों की सम्मति जिसमें होगी उसे दृष्टांत के रूप में रखा जाएगा। तो सिद्धांती आक्षेपकर्ता को समझा रहे हैं कि तुम जिन दुखित्वादि प्रतीति को प्रमा मान रहे हो वह प्रमा नहीं भ्रम है, ये समझाना है। दुखित्वादि अनुभव मिथ्या है, सत्य नहीं है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताना पड़ेगा जिस अनुभव को पूर्व पक्षी मिथ्या समझते हैं, वह अनुभव दृष्टांत के रूप में बताना पड़ेगा। तो आक्षेपकर्ता मीमांसक वैशेषिक न्यायिक स्थूल शरीर रूप आत्मा को नहीं मानते हैं, स्थूल शरीर को आत्मा का भोगायतन मानते हैं, उससे भिन्न मानते हैं आत्मा को। इंद्रियों को भोगोपकरण मानते हैं, आत्मा उससे अलग है। और मन को भी करण कोटि में लेते हैं। तो ये जो स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश, इसी को चार्वाक आत्मा मानते हैं और चार्वाकों का स्थूल शरीर को ही आत्मा मानना भ्रांति है। इसे वेदांती को समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये मीमांसक वैशेषिक और न्यायिक ही चार्वाकों को समझाते हैं कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश को ही जो आत्मा मान रहे हैं वे चार्वाक विशेष।
और उन चारवाक विशेषों का देहादि का आत्म रूप से अनुभव मिथ्या है, भ्रम है, इसे समझाते हैं मीमांसक, वैशेषिक, नैयायिक। का अर्थ है ये तीनों देहादि आत्म प्रत्यय को भ्रम मान रहे हैं। ये मानते हैं ना। लेकिन दुखी अहम, सुखी अहम, क्रोधी अहम इत्यादि अनुभव को वे प्रमा मानते हैं, क्योंकि दुख, सुख, क्रोध इसे वे आत्मधर्म मानते हैं, समवाय संबंध से आत्मा का गुण मानते हैं। तो सिद्धांती ये बता रहे हैं कि जैसे वे तीनों कोश अनात्मा है, ऐसे आप जिस चतुर्थ कोश को आत्मा समझ रहे हो वह भी अनात्मा ही है, आत्मा नहीं है। नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसकों की इस भ्रांति, इस अनुभव को, दुखित्वादि अनुभव को मिथ्या है, इसे समझाने के लिए वेदांतियों का समर्थन सांख्य और योगी भी करते हैं। वे भी विज्ञानमय कोश को आत्मा नहीं मानते, आनंदमय कोश तक पहुंचते हैं। इसलिए उनके अनुसार भी ये दुखित्वादि प्रत्यय मिथ्या है। तो मीमांसकों को, नैयायिकों को, वैशेषिकों को यह देहात्म प्रत्यय जैसे आप मिथ्या मान रहे हो, ऐसा दुखित्वादि प्रत्यय भी मिथ्या ही है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। और ये मिथ्या प्रत्यय होने से, मिथ्याभिमान होने से, तो जैसे ये मनुष्यो अहम इस प्रत्यय के साथ, मिथ्या प्रत्यय के साथ विरोध होने पर भी आप विज्ञानमय को आत्मा मान रहे हो, इस देहादि को ही आत्मा नहीं मान रहे हो, उनमें आत्मत्व निर्धारित कर रहे हो। ऐसे इस मिथ्या, दुखी, अहम, सुखी, अहम इत्यादि अभिमान का विरोध नहीं माना जाएगा तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभव के प्रति। वो तो प्रमा है और दुखित्वादि अनुभव मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है वस्तुतः आत्मा दुखी नहीं है, उसमें दुखित्व आरोपित है। दुख धर्म जिसका है उसके अविद्यक तादात्म्य संसर्ग से, जैसे दाहकत्व धर्म अग्नि का है, उसके संपर्क से स्वरूपतः शीतल जल में भी दाहकत्व का आरोप होता है। ऐसे स्वतः निर्दुख आत्म स्वरूप में दुख धर्मवान अंतःकरण के विज्ञान, अंतःकरण यानी उनके अनुसार विज्ञानमय कोश, और उस विज्ञानमय कोश का आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होने से विज्ञानमय कोश का दुखित्वादि धर्म स्वतः दुखित्वादि धर्म से रहित आत्मा में आरोपित होता है, ये कहा गया। अब ये इसलिए मिथ्या हुआ। मिथ्या होने से तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान
होने में कोई आपत्ति नहीं है। जिनके दृष्टि में, जिनको त्वम पदार्थ का शोधन ठीक ठीक हुआ है, उनके दृष्टि में विज्ञानमय कोश मैं हूँ यह भी भ्रम है, देहो अहम के तरह। और आनंदमय कोश आत्मा है, यह भी भ्रम ही है। और वेदांत को त्वमपद लक्ष्यार्थ जैसा चाहिए, तत्पद लक्ष्यार्थ जैसा वेदांत बताता है, वैसा ही तत्वम पदार्थ का निर्धारण जिनका हो गया है, उन्हें दोनों का अभेद रूप वाक्यार्थ अनुभव करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी। यह बात सिद्धांती बता रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि देहादिवद एव चैतन्याद बहि उपलभ्यमानत्वात् दुखित्वादि नाम सुसुप्तादिषु च अननुवृत्ते। यहाँ तक की चर्चा हो गई है ना, कि क्यों दुखित्वादि अभिमान मिथ्या है। कहते इसलिए कि जैसे देहादि वास्तविक आत्मा जो चित स्वरूप है, चेतन है, उससे बाहर है, उसका दृश्य है। एक हेतु है देहादि के तरह ही दुखादि धर्म का चैतन्य से बाहर उपलब्ध होना। दूसरा हेतु है कि आत्मा का यदि स्वरूप होते दुखित्वादि, तो कभी आत्मा को छोड़ते नहीं। जहां आत्मा की अनुवृत्ति होगी वहां ये भी चले जाते हैं। लेकिन सुसुप्ति में, समाधि में, मुक्ति अवस्था में चिदानंद स्वरूप आत्मा तो है और ये दुखित्वादि नहीं है। इससे निश्चित होता है कि दुखित्वादि आत्मा का व्यभिचारी धर्म है। जब तक उपाधि रहेगी तब तक प्रतीत होता है, और उपाधि के न रहने पर वह नहीं अनुभव में आता, इसलिए औपाधिक हो गया। आगे है भाष्य में, चैतन्यस्य तु सुसुप्तेपि अनुवृत्तिम आमनन्ति यद वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। तो चैतन्य की यानी आत्मा का जो स्वरूप है चैतन्य, उसकी अनुवृत्ति तो सुसुप्ति में, और सुसुप्ति उपलक्षण है समाधि और मुक्ति का। तो सुसुप्ति में, समाधि में, मुक्ति में भी अनुवृत्ति आती है आत्मा के स्वरूप की, चैतन्य की। इसलिए आत्मा को चित स्वरूप माना जाएगा, और बाकी को माना जाएगा आरोपित। आत्मा का चैतन्य स्वरूप माना जाएगा, प्रज्ञान घन उसे माना जाएगा। तो कहा कि ये चैतन्य आत्मा का चैतन्य स्वरूप है और उसकी अनुवृत्ति सुसुप्ति में होती है, ऐसा आप कैसे कहते हो? इसका ज्ञापक प्रमाण तो बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है कि यद वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। कहते सुसुप्ति अवस्था में जो कहा जाता है किंचित ना वेदिसम, कुछ नहीं जाना, अज्ञान, तो कहते हैं वह देख करके ही यानी जान करके ही कह रहा है, पश्यन् वै न पश्यति। उस
सुसुप्ति में जो नहीं है उसे नहीं देख रहा है, और जो है उसे देख रहा है। उसे देख करके कह रहा है कि द्वैत को नहीं देख रहा है। जागृत अवस्था में जो त्रिपुटी दिख रही थी उस त्रिपुटी को नहीं देख रहा है। स्वप्न में भी जो कल्पित त्रिपुटी थी, द्वैत था, वह द्वैत नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ है नहीं द्वैत। और है अज्ञान, तो अज्ञान को देख रहा है, इसलिए अज्ञान को देख करके ही कह रहा है कि नहीं न पश्यति, ये हो जाता है। तस्मात् इसका अवतरण है टीका में, निर्दुखे चिदात्मनि दुखादि धियो भ्रांतित्वात् वाक्यार्थ अनुभवो न विरुध्यते इत्याह तस्मादिति। कहते हैं जो निर्दुख है, निर्दुखे चिदात्मनि, तो दुख रहित जो चिदात्मा है उसमें, चिदात्मा यानी चित स्वरूप, दुख रहिते चिद स्वरूपे, चिदात्मनि का अर्थ निकलेगा। दुखादि धियो भ्रांतित्वात्, जो दुखादि अभिमान है, दुखित्वादि अभिमान, वह भ्रांति है। इसलिए वाक्यार्थ अनुभव न विरुध्यते, तत्वमसि वाक्यार्थ का अनुभव होने में कोई आपत्ति नहीं है। न विरुद्धते इत्याह, अब उपसंहार करते हुए कह रहे हैं, आक्षेप का निराकरण हुआ ना, उस निराकरण का उपसंहार है कि तस्मात् सर्व दुख विनिर्मुक्तैक चैतन्यात्मको अहम इति एष आत्मानुभव, यही वाक्यार्थ अनुभव है। तत्वमसि वाक्य से होने वाला उसके अर्थ का अनुभव का स्वरूप ये रहेगा। तस्मात् यानी दुखित्वादि अनुभवस्य भ्रांतित्वात्, ये तस्मात् का अर्थ निकलेगा। जो दुखित्वादि अनुभव है वह भ्रांति रूप होने से, तस्मात् का अर्थ है सर्व दुख विनिर्मुक्त एक चैतन्यात्मक अहम, तो समस्त दुखों से रहित एक चित स्वरूप ही मैं हूं, यह तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभव हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब नच एवं इसका अवतरण है टीका में, अनुभवे जातेपि आवृत्त्यादि अनुष्ठानम किन्न स्यात् इत्यत आह नच एवं इति। अब शंका करने वाले कहते हैं, मान लिया तत्वमसि वाक्यार्थ अनुभव हो जाता है दुखित्वादि अनुभव मिथ्या होने से, तो पूर्व जन्म के अभ्यास वशात जिनका ये तत्वम पदार्थ शोधन हो गया और इस जन्म में एक बार श्रुत तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया, तो ऐसे लोगों को ज्ञान होने के बाद भी श्रवणादि की आवृत्ति करने में क्या आपत्ति है। माना जाए ज्ञान होने के बाद भी श्रवणादि साधनों की आवृत्ति
जरूरी है। ये आक्षेप करने वाले कह रहे हैं कि अनुभवे जाते भी, यानी तत्वमसी वाक्यार्थ अनुभव होने पर भी आवृत्त्यादि अनुष्ठानम किन न स्यात्, तो आवृत्त्यादि का अनुष्ठान क्यों न होगा। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ये लिखते हैं कि न च एवं आत्मानम अनुभवतः किंचित अन्यत कृत्यम अवशिष्यते। कहते हैं जो आत्मा को समस्त दुखादि अनात्म धर्मों से रहित चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में अनुभव कर रहा है। एवं शब्द से लेना है तत्वमसी वाक्य त्वम पदार्थ का जो स्वरूप बता रहा है। त्वम पदार्थ में तत्पदार्थ रूपता बता रहा है न तत्वमसी वाक्य, और तत्पदार्थ है समस्त दुखादि धर्मों से रहित चिदानंद स्वरूप। और वो तत्पदार्थ समस्त दुखादि से रहित चिदानंद स्वरूप मैं हूं, ऐसा स्वयं का ब्रह्म के रूप में जो अनुभव कर रहा है, हाथ में रखे हुए आंवले के तरह उसे सुस्पष्ट संशय विपर्य रहित ब्रह्म मय के रूप में अनुभव में आ रहा है, जिसे जो ब्रह्मनिष्ठ है उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसे गीता ने कहा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतत् है वही पुरुषोत्तम तत्व यानी ब्रह्म, और ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव करने वाला, उसे कहा जा रहा है कि नहीं वह किसी कर्तव्य विशेष का अधिकारी, उसका कोई भी अपने लिए कर्तव्य शेष नहीं रहता, कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए कहा कि एवं आत्मानम अनुभवतः किंचित अन्यत कृत्यम नावशिष्यते, दूसरा कोई भी कृत्य अवशिष्ट नहीं रहता। तथा च श्रुति, अब ये तो भाष्कर भगवान ने कहा तत्वमसी वाक्यार्थ अनुभव करने वाला कृतकृत्य हो जाता है। यही तत्वमसी वाक्यार्थ अनुभव का फल है कृतकृत्यता। इसका ज्ञापक कोई शास्त्र वचन भी चाहिए ना, इसलिए श्रुति और स्मृति का वचन यहाँ पर बताया जा रहा है, जो ये बता दें कि मैं चिदानंद स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करने वाला कृतकृत्य होता है, उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, ऐसा बताने वाला अनुभव, ये प्रमाण, ये अनुभव कृतकृत्य कराता है, इसका ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। तथा च श्रुति किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयं लोकः इति आत्मविदः कर्तव्याभावं दर्शयति। किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयं लोक इति श्रुति, ऐसा लगाना। यह जो श्रुति है, यह जो आत्मज्ञानी है, तत्वमसी वाक्यार्थ का करामलकवत अनुभव कर रहा है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, समस्त कर्तव्यों का अभाव, उसके लिए व्यक्तिगत प्रयोजन, किसी कर्तव्य साध्य शेष नहीं रहता, ये बता रहा है।
हाँ हाँ हाँ, अनुष्ठेय जो भी साधन है बहिरंग अंतरंग, ये सब बहिरंग अंतरंग साधन तो ज्ञान के हैं ना, और वो ज्ञान जिसको हो गया है, आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है और आपका काम ब्रह्ममय हूं ऐसा अनुभव कर रहा है जो, उसे फिर इन साधनों से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई सिद्ध नहीं होगा कर्तव्य का प्रयोजन। ये यहां पर कह रहे हैं। वो होती है, विधेय नहीं है, और जहां कहीं वो वेदांत के दो पक्ष हैं ना, एक आभानापादक आवरण का निवर्तक साक्षात्कार है, ये मानते हैं वे साक्षात्कार उसी को कहते हैं जिसके होने से आभानापादक आवरण की निवृत्ति हो जाए, नहीं तो परोक्ष ही रहता है, साक्षात्कार नहीं माना जाता। आभानापादक आवरण निवृत्त होने के बाद वह कृतकृत्य होता है, और आभानापादक आवरण निवर्तक तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान का ही नाम है साक्षात्कार। उससे पहले तक वो परोक्ष है। जो तत्वमसी वाक्य से परोक्ष और अपरोक्ष दोनों मानते हैं उनके अनुसार, और जो ये कहते हैं कि तत्वमसी वाक्य सन्निहित अर्थ विषयक अपरोक्ष ही कराता है, परोक्ष नहीं, तो उनके अनुसार फिर अपरोक्ष की दो स्थितियां हैं, दृढ़ अदृढ़ अपरोक्ष, दृढ़ अपरोक्ष। तो अदृढ़ अपरोक्ष जिनको हुआ है उनको, उनके अपरोक्ष में अदृढ़ता है संशय विपर्य साहित्य। उस संशय विपर्य की निवृत्ति के लिए आवृत्ति की जरूरत है, वो साक्षात्कार ही माना जाएगा, लेकिन अदृढ़ अपरोक्ष है, उन्हें जीवन मुक्ति का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि अभी आभानापादक आवरण विद्यमान है। उस मत में साक्षात्कार के साथ ही साथ जो संशय विपर्य चित्त में बैठे हैं उनकी निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति का आवर्तन सार्थक बनता है, और जब संशय विपर्य निवृत्त होंगे तो दृढ़ अपरोक्ष माना जाएगा। उससे आभानापादक आवरण सर्वथा बाधित होगा। उस समय फिर जीवन मुक्ति का आनंद उसे स्वभावतः प्राप्त होता है। उसे मैं के रूप में कभी चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का विस्मरण नहीं होता। और संशय विपर्यग्रस्त साक्षात्कार जिसका है वह तो संशय विपर्य के बलवत अवस्था में विस्मरण भी होता है, इसलिए चिदानंद उसे स्फुरित नहीं होगा मैं के रूप में, तो जीवन मुक्ति नहीं मानी जाएगी। ऐसा होता। तो किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोकः इति आत्मविदः कर्तव्याभावम दर्शयति। आगे है स्मृतिरपि, यानी श्रुति ने जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, दृढ़ अपरोक्ष जिसको है, जिस अपरोक्ष के होने से आभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है, ऐसा अपरोक्ष जिनको हुआ है
उनका कोई भी कर्तव्य नहीं है, ये बताने वाली ये श्रुति है, ये कहा भाष्कर भगवान ने। और गीता रूप स्मृति भी ये बता रही है। दृढ़ अपरोक्ष अनुभव आत्मा का जिन्हें हुआ है उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता।